बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि छींक क्यों आती है, उसको आने की वजह क्या है, और जब ज़ुकाम लगा होता है तो छींक ज़्यादा क्यों आती है। और दूसरा सवाल ये आता है कि छींक आने पर अल्हम्दुलिल्लाह क्यों कहा जाता है। तो छींकना वो अमल है जिसमें नाक को तंग करने वाले अवामिल का खात्मा होता है। जब आपकी नाक के अंदर वाले हिस्से में गुदगुदी होती है, आपके दिमाग के एक ख़ास हिस्से में एक पैगाम जाता है। उस हिस्से को स्नीज सेंटर कहा जाता है। छींक हर जी रूह को आती है। छींक हर जी रूह को आती है, लेकिन क्या आप जानते ये हैं कि छींक क्यों आती है? छींक हर जानदार के जिस्म के लिए इंतहाई ज़रूरी है। साइंसी तहकीक के मुताबिक जब हमें छींक आती है तो नाक के अंदर मौजूद बैक्टीरिया और वायरस बाहर निकलते हैं और हमारा जिस्म जरासीम से पाक हो जाता है। इसके साथ ही हम आंखें बींच लेते हैं और साथ ही हमारे सीने से भी हवा मुंह और नाक के रास्ते पूरी जोर के साथ जिस्म से बाहर खारिज होती है। इस दौरान हमारा सांस चंद लम्हों के लिए रुक जाता है। मुसलमान छींकने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, जिसका मायने है अल्लाह तेरा शुक्र है कि उसने हमारी सांस को दोबारा जारी किया। वाज़ेह रहे कि हम सोने के दौरान नहीं छींकते। साइंसदानों का कहना है कि अगर छींक आए तो उसे रोके मत, क्योंकि इस तरह खून और दिमाग की शरियानों पर दबाव पड़ेगा जो सेहत के लिए नुकसानदेह है। अब जैसे कि हमने बताया कि छींकना वो अमल है जिसमें नाक को तंग करने वाले अवामिल का खात्मा होता है। जब आपकी नाक के अंदर वाले हिस्से में गुदगुदी होती है तो आपके दिमाग की एक खास हिस्से में एक पैगाम जाता है। उस हिस्से को स्नीज सेंटर कहा जाता है। ये स्नीज सेंटर फिर एक पैगाम उन तमाम पट्ठों को भेजता है जिनको एक हैरान कुन पेचीदा अमल को पैदा करना होता है, जिसे हम छींक कहते हैं। डायाफ्राम, जो कि एक बड़ा पट्ठा है, हमारे फेफड़ों के नीचे होता है। इसके अलावा वो पट्ठे जो आपकी आवाज़ के तार को काबू में रखते हैं, और आपके हल्क के पीछे के पट्ठे, नीज आंखों के प्योटे के फट्टे। क्या आप जानते हैं कि छींकते वक्त हमारी आंखें क्यों बंद हो जाती हैं? ये स्नीज सेंटर का काम है कि वो उन तमाम पट्ठों को एक साथ और दुरुस्त तरतीब के साथ काम करवाते हैं ताकि वो हमारी नाक में से तंग करने वाले अवामिल को निकाल बाहर करें। छींक से हमारी नाक में मौजूद नन्हे ज़र्रात 100 मील फी घंटा की रफ्तार से बाहर आते हैं। कोई भी चीज़ जो आपकी नाक को तंग करे आपको छींकने पर मजबूर कर सकती है। आमतौर पर गर्दो गुबार, ठंडी हवा और स्याह मिर्च इसकी वजह बनते हैं। जब हमें ज़ुकाम होता है, एक तरह का वायरस वहाँ अपना आर्जी तौर पर घर बना लेता है। इसी वजह से ज़ुकाम में छींक ज़्यादा आती है। क्या आप जानते हैं कि कुछ लोग सूरज की रोशनी में आकर छींकते हैं? माहिरीन के मुताबिक हर 3 में से एक शख्स सूरज की रोशनी में आकर छींकता है, जिसे फोकट स्नीज कहा जाता है। उसका मतलब है रोशनी में छींकना। ये विरासती खसूसियत है जो औलाद को वालिदैन की जानिब से मिलती है। ताहम ये ज़रूरी नहीं है कि हर औलाद को ये विरासत में मिले। कुछ लोगों में रोशनी के लिए हसासियत होती है, जिसकी वजह से उन्हें सूरज की रोशनी में छींकें आती हैं। अब दूसरा सवाल जानना चाहेंगे कि छींक मारने पर अल्हम्दुलिल्लाह क्यों कहा जाता है। साइंसी तहकीक के मुताबिक जब हमें छींक आती है तो नाक के अंदर मौजूद बैक्टीरिया और वायरस बाहर निकलते हैं और हमारा जिस्म जरासीम से पाक हो जाता है। साइंसी तहकीक के मुताबिक ये बैक्टीरिया और जरासीम जो बाहर निकलते हैं, इससे हमारा जिस्म पाक हो जाता है। तो इसके साथ ही हम अपनी आंखें बींच लेते हैं और साथ ही हमारे सीने से भी हवा मुंह और नाक के रास्ते पूरे जोर के साथ जिस्म से बाहर खारिज होती है और इस दौरान हमारा सांस चंद लम्हों के लिए रुक भी जाता है। मुसलमान छींक मारने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, जिसका मायने अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमारी सांस को दोबारा बहाल किया है। ना सिर्फ मुसलमान बल्कि दुनिया के दीगर ममालिक के अफराद भी अपने पैदा करने का ना सिर्फ शुक्र दुआया कलमात से करते हैं। छींक के बारे में चंद इंतहाई दिलचस्प बातें ये हैं कि हम सोने के दौरान छींक नहीं मारते। साइंसदानों का कहना है कि अगर छींक आए तो उसे रोके मत, क्योंकि इस तरह खून और दिमाग के शरियानों पर दबाव पड़ेगा जो कि सेहत के लिए नुकसानदेह है। अब अगर ज़्यादा छींकें आए तो इसका इलाज क्या है? अगर आपकी छींक एलर्जी या इन्फेक्शन से आती है तो आप और आपका डॉक्टर
इस वजह का इलाज करने और आपकी छींक को हल करने के लिए मिलकर काम कर सकते हैं। आपका पहला कदम तस्लीम शुदा एलर्जी को ख़त्म करना होगा। अगर एलर्जी छींक का जरिया है, आपका डॉक्टर आपको इन एलर्जी को पहचानने का तरीका सिखाएगा ताकि आप उनसे दूर रहना जानते हों। आपके इलामात को दूर करने के लिए ओवर द काउंटर और नुस्खे की दवाएं, जिन्हें एंटी हिस्टामाइन कहते हैं, भी दस्तयाब हैं। अगर आपको शदीद एलर्जी है तो आपका डॉक्टर एलर्जी शॉट्स लेने का मशवरा दे सकता है। एलर्जी शॉट्स में साफ शुदा एलर्जिन के अर्क होते हैं। आपके जिस्म को छोटी रेगुलेटेड खुराकों में एलर्जी के सामने लाना आपके जिस्म को मुस्तकबिल में एलर्जी पर रद्द अमल जाहिर करने से रोकने में मदद करता है। अगर आपको कोई इन्फेक्शन है जैसा कि आम जुकाम या फ्लू, तो आपके इलाज के इख्तियारात ज़्यादा महदूद हैं। फिलहाल नज़ला जुकाम और फ्लू का सबब बनने वाले वायरस के इलाज में कोई एंटीबायोटिक मुयस्सर नहीं है। डॉक्टर के पास आपको कब जाना चाहिए? छींक बहुत आम है और शाज़ो नादर ही कोई संगीन चीज़ ज़ाहिर होती है। ये ज़रूरी है कि आपको किसी दूसरी इलामात से आगाह किया जाए जो आपको नाक में खराश, और डॉक्टर से मशवरा करें अगर आप अपनी मौजूदा सेहत के बारे में फ़िक्रमंद हैं। अगर आपको मुसलसल बुखार, खांसी या बेड़ है जो इन चंद दिनों के बाद दूर नहीं होती, तो अपने डॉक्टर से मिलें। ये इलामात दीगर सेहत के मसाइल की इलामत हो सकती हैं जिन पर डॉक्टर की तवज्जो दरकार होती है। अगर आपको लगता है कि आपको हड्डियों का इन्फेक्शन हो सकता है तो अपने डॉक्टर से बात करें। इस किस्म का इन्फेक्शन अक्सर खुद ही ख़त्म हो जाता है जब आपका नुस्खा एंटीबायोटिक से इलाज किया जाता है। जब आप एंटीबायोटिक्स के काम करने का इंतज़ार करते हैं तो आप डिको रेजिस्टेंट और बलगम को पतला करने वाले लेकर कुछ राहत हासिल कर सकते हैं। घरेलू इलाज में मुहर्रिकात को समझें। मुहर्रिकात को तलाश करने का आसान है। अगर आप छींक से बचना चाहते हैं तो इनसे बचना चाहिए। मसालादार ग़िज़ाएँ, परफ्यूम, धूल, सर्दी के वायरस, खुश्की, बैक्टीरिया फ्लोर कुछ आम अशिया हैं जो छींकने का सबब बन सकती हैं, लिहाजा इनसे बचें। ज़्यादा विटामिन सी हासिल करें। विटामिन सी मुदाफ़ती निज़ाम की हिमायत करता है, और अगर आपको नज़ला ज़ुकाम है तो ये सबसे अहम ग़िज़ाई अज्जा में से एक है। ये एक एंटी हिस्टामाइन है और खट्टी फलों और बाज़ सब्जियों में पाया जाता है। अमरूद, सरसों, पालक, क्यूरी, नारंगी, लीमू में विटामिन सी की मिकदार ज़्यादा होती है और ये नज़ला ज़ुकाम से लड़ने में मददगार साबित होते हैं। अब अदरक और तुलसी सर्दी से लड़ने में आपकी बहुत मदद कर सकते हैं। उन्हें अपनी चाय में शामिल करना छींकों से लड़ने का सबसे आसान और काबिल एतमाद तरीका है। इजाफी फ़वाइद के लिए आप 3 से 4 तुलसी के पत्तों को थोड़ी अदरक के साथ उबाल भी सकते हैं। आंवला एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी बैक्टीरियल खसूसियात से भरपूर है। ये अनासर हमारी कुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करते हैं। दिन में 3 से 4 आंवले खाने या दिन में 2 से 3 बार आंवला का रस पीने से आपको इस परेशान कुन छींक को रोकने में मदद मिलेगी। काली इलायची चबाएं। काली इलायची एक और बेहतरीन जुज़ है जिसमें ऐसी खसूसियात हैं जो आपकी छींक को कम करने में मददगार साबित होंगी। जो आपको ज़ुकाम हो तो उसे 2 से 3 बार चबाया जा सकता है। उसकी ताकतवर महक और तेल का मवाद बलगम से बहाव को मामूल पर लाने और जलन को दूर करने में मदद कर सकता है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।